difference equation, complementary function, particular integrals of a difference equation with constant coefficients के बाद फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, u सफिक्स x प्लस टू, y सफिक्स x प्लस टू, ये इस पैटर्न में लिखते हुए, और एक बार क्लास में डिस्कस किया था कि सफिक्स में न लिखते हुए उसको ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। तो वो नोटेशन में अभी हमारे सामने टर्मिनोलॉजी है। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन f of x u x प्लस वन, जो सफिक्स में लिखा जा रहा था फॉरवर्ड डिफरेंस, तो u x प्लस वन प्लस g ऑफ x u x। अब ये दोनों में फर्क है g ऑफ x और u x में। दिस इज नॉट u ऑफ x, दिस इज u सफिक्स x इक्वल टू h ऑफ x, वेयर f of x, g of x and h of x are functions of x which are known to us। अभी तक हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे थे। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बदले यदि जनरल एक्सप्रेशंस हो, फंक्शंस ऑफ x हो, तो ऐसे समय क्या प्रोसीजर होगा इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो मेथड देखना। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट v of x be a particular solution satisfying equation 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करनी होगी तो दो चीजें लगेंगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कंप्लीट इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये दोनों का एडिशन विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है, तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है वो डिस्कस किया। Vx भी पर्टिकुलर फंक्शन सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। अब Vx यदि सॉल्यूशन है इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो u रिप्लेस बाय v, तो we get f of x v x प्लस वन, देखो प्रोनाउंस भी क्या कर रहे हैं, राइट, प्लस g of x v x इक्वल टू h of x। नाउ टेकिंग u of x is equal ux is equal to vx plus wx in 1। vx हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल के यूज किया है, wx दिख रहा है, मतलब wx क्या होना चाहिए, wx क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड इक्वेशन। तो टेकिंग ux इक्वल टू vx प्लस wx इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन का फॉर्म, u की जगह v प्लस w लिखना है, तो f of x अपनी जगह है, ux प्लस वन विल बी vx प्लस वन प्लस wx प्लस वन, प्लस g of x अपनी जगह ux विल बी vx प्लस wx इक्वल टू h of x। अब इसको थोड़ा रीराइट कर लेते, तो ब्रैकेट ओपन करके v वाली टर्म एक साथ, w वाली टर्म एक साथ, तो f of x vx प्लस वन प्लस g of x vx प्लस f of x wx प्लस वन प्लस g of x wx इज इक्वल टू h of x। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है दिस विल बी h of x प्लस f of x wx प्लस वन प्लस g of x wx इज इक्वल टू h of x यूजिंग 2। h of x दोनों साइड से कैंसल, तो बच गया f of x wx प्लस वन प्लस g of x wx इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या हो गया, वो जो wx हमने चूज किया था दैट wx सेटिस्फाई रिड्यूस्ड इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, मींस दैट wx इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो बात होगी कंप्लीट, v पर्टिकुलर इंटीग्रल था, w कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, दोनों का एडिशन विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। एग्जांपल, solve the difference equation ux plus 1 minus a ux equal to cos nx। अब यहां जो कोएफिशिएंट है f is 1, g f of x is 1, g of x is
माइनस ए u का कोएफिशिएंट और h ऑफ x राइट हैंड साइड cos nx। हमको v और w फाइंड करना है। गिवन डिफरेंस इक्वेशन नंबर 1 दे दिया उसको। लेट vx बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन satisfying equation 1, then vx plus 1 minus a vx equal to cos nx, take ux is equal to v plus w, इसको पुट कर देते इक्वेशन में। vx plus 1 plus wx plus 1 minus a कॉमन ब्रैकेट में vx plus wx ब्रैकेट ओपन करके माइनस ए दोनों को लग गया इक्वल टू cos nx। v की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, तो v की टर्म यदि कलेक्ट कर लिया तो vx plus 1 minus a vx plus 1 will be equal to cos nx। वो cos nx राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के कैंसिल, तो बच गया wx plus 1 minus a wx equal to 0। जैसा ऊपर था सेम प्रोसीजर। इसका मतलब w is solution of reduced equation, w is solution of homogeneous equation। अब इसको आप उससे कंपेयर करो, y suffix x plus 1 minus a y suffix x equal to 0, तो इसको सॉल्यूशन कैसा होता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आता था इसका। तो वो जो प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वहां से कंपेयर करने के बाद सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी wx is equal to c a power x, where c is arbitrary। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया w। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ऑपरेटर मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ना सीखा था। vx इज इक्वल टू इसका ऑपरेटर फॉर्म हो जाएगा e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन w, तो 1 अपॉन e माइनस ए राइट हैंड साइड पर ऑपरेट कर रहे हैं, 1 अपॉन e माइनस ए cos nx पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो cos nx को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू i e पावर i थीटा प्लस e पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। cos nx एंगल nx है, तो डेफिनेशन से e पावर i nx प्लस e पावर माइनस i nx अपॉन 2, उसको भी सेपरेट कर लेते, 1/2 बाहर, 1 अपॉन e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन e पावर i n का पावर x, 1 अपॉन e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन e पावर माइनस n i n का पावर x। अब e के पावर में i n है, इसको e की जगह रिप्लेस करने पर 0 नहीं हो रहा है, तो काम चल रहा है। यदि 0 होता तो हमको x मल्टीप्लाई करना पड़ता था, 0 नहीं हो रहा है तो पुट 1 अपॉन e पावर i n माइनस ए इंटू, अब देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और नीचे वाले एक्सप्रेशन में हम यहां पर रीड कर रहे हैं 1 अपॉन e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन e पावर i n का पावर x। थोड़ी देर के लिए e पावर i n को a बोल देते हैं हम, a पावर x, तो क्या बोलते हैं 1 अपॉन e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन a पावर x। नाउ इट्स रिजल्ट इज 1 अपॉन a माइनस, अच्छा a मिक्स हो जाएगा, अल्फा बोल देते अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस ए इंटू अल्फा पावर x। अब ये लैंग्वेज में ये इंटू हो गया, मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन, तो वो e पावर i n e की प्लेस पे आ गया, तो 1 अपॉन e पावर i n माइनस ए इंटू e पावर i n x। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए 1 अपॉन e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन गिव्स द रिजल्ट 1 अपॉन e पावर माइनस i n माइनस ए इंटू द फंक्शन इटसेल्फ। अब इसके कैलकुलेशन की बात है, इसका सिंप्लीफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटी मिलती, कॉस ए कॉस बी प्लस और माइनस साइन ए साइन बी, वो कैलकुलेशन पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो उससे ये रिजल्ट मिलाया जा सकेगा। सो दिस इज vx, this is vx। Since this is particular integral, it does not involve arbitrary constant। Now the general solution of given equation is ux is equal to vx plus wx। तो wx ऊपर मिलाया हुआ है, vx यहां से मिल गया, दोनों का एडिशन will be the general solution of given equation। नेक्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अभी जो ऊपर हमने प्रॉब्लम पढ़ा वहां पर आर्टिकल f of x, g of x, h of x के साथ था,
लेकिन प्रॉब्लम में कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अब सही में यदि वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो क्या प्रोसेस, और ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात हो रही है। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स यू एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स यू एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स प्लस वन इज वन है, यू एक्स का कोएफिशिएंट माइनस एफ ऑफ एक्स है, और राइट हैंड साइड में जी ऑफ एक्स है। जब इस फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और सॉरी डिफरेंस इक्वेशन हो, तो स्टार्ट करना है यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, प्रोडक्ट लेके यूज करना है। तो ये यदि हमने इक्वेशन में यूज कर लिया तो u x प्लस वन विल बी वी एक्स प्लस वन डब्ल्यू एक्स प्लस वन, यू इज इक्वल टू वी इंटू डब्ल्यू है, तो x प्लस वन सफिक्स होगा तो वी एक्स प्लस वन सफिक्स होगा, डब्ल्यू एक्स प्लस वन सफिक्स होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इफ वी ऑफ एक्स सॉरी इफ वी एक्स, देखो बोलते समय कई बार हमसे भी वो वी ऑफ एक्स बोला जा रहा है। इफ वी एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ वन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका होता है, रिड्यूस्ड इक्वेशन का, तो दिस विल सेटिस्फाई रिड्यूस्ड इक्वेशन। व्हाट विल गेट वी एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स वी एक्स इक्वल टू जीरो। इफ वी एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन then it will satisfy reduced equation, so that equation 3 becomes, ये जो ऊपर वर्क किया हुआ है, इक्वेशन 3 becomes वी एक्स प्लस वन डब्ल्यू एक्स प्लस वन, ये जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज लिखिए, और यहां से ये रिलेशन से वी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स वी एक्स, एफ ऑफ एक्स वी एक्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 3 में चेंज कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स वी एक्स पार्ट है, ये किससे रिप्लेस कर दिया, वी एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वी एक्स प्लस वन डब्ल्यू एक्स अपनी जगह पर है, कनेक्शन हो गया, दोनों चीज का कनेक्शन हो गया। एफ ऑफ एक्स वी एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वी एक्स प्लस वन, तो इक्वेशन दिख रही है वी एक्स प्लस वन डब्ल्यू एक्स प्लस वन माइनस वी एक्स प्लस वन डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ये दोनों में से वी एक्स प्लस वन कॉमन, ब्रैकेट में रह गया डब्ल्यू एक्स प्लस वन माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। डब्ल्यू एक्स प्लस वन माइनस डब्ल्यू एक्स, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डब्ल्यू हो गया, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म, तो दिस इज डेल्टा डब्ल्यू एक्स, इट गिव्स डेल्टा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू g of x upon vx plus 1, which gives wx is equal to delta inverse of g of x upon vx plus 1। तो ये wx ये सॉल्यूशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल का काम करते हुए दिखेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल डेल्टा इनवर्स मतलब 1 अपॉन एक्सप्रेशन इन e, डेल्टा इनवर्स वर्क्स एज इंटीग्रल 1 अपॉन e माइनस वो जो फैक्टर्स के फॉर्म में आता है, तो दिस wx विल वर्क एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, vx वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसका सॉल्यूशन इसके पहले फाइंड किया था फ्रॉम फॉर इक्वेशन 4, मतलब ये इक्वेशन के लिए ये जो f ऑफ x है b ऑफ x के समान दिखता है, और हमने आर्टिकल देखो यदि बुक अवेलेबल है तो आर्टिकल 4.5.1 वहां से कंपेयर करना, तो ux इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा इनवर्स एक्सपोनेंशियल ऑफ b ऑफ x ऐसा था वहां पर,
रिजल्ट ux इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा इनवर्स log ऑफ b ऑफ x, वहां b ऑफ x है तो यहाँ b ऑफ x का काम f ऑफ x कर रहा है, तो वही रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो vx इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल डेल्टा इनवर्स log f ऑफ x। तो ये वैल्यू आ गई v ऑफ x की, ये वैल्यू आ गई vx की, ऊपर wx की वैल्यू है। ये दोनों को इस रिलेशन में यदि पुट कर दें तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुट vx wx इनटू, वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज ux इक्वल टू, ये वैल्यू होगी vx की, ये वैल्यू होगी wx की। अब ये पहली बार प्रोडक्ट में रूल दिख रहा है। अभी तक हम CF प्लस PI इस फॉर्म में सॉल्यूशन लिख रहे थे। अब जब इस तरह का आर्टिकल हो, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट और इक्वेशन का फॉर्म ux प्लस 1 माइनस f ऑफ x ux इज इक्वल टू g ऑफ x हो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू vx इंटू wx। ये नोट कीजिएगा, ओके। इस पर बेस्ड एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन ux प्लस 1 माइनस e पावर 2x माइनस 1 ux इक्वल टू 5x e पावर x स्क्वायर। तो ये ux प्लस 1 माइनस f ऑफ x ux इक्वल टू g ऑफ x के फॉर्म में दिख रहा है। f ऑफ x हो गया e पावर 2x माइनस 1 और g ऑफ x हो गया राइट हैंड साइड f ऑफ 5x e पावर x स्क्वायर। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विथ standard equation, we get f of x and g of x. So complete solution is given by ux equal to vx into wx, where vx is complementary function of 1 and wx is particular integral of 1. तो vx क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूस्ड इक्वेशन ux प्लस 1 माइनस e पावर 2x माइनस 1 ux इक्वल टू 0। आप u की जगह v भी लिख सकते हैं क्योंकि v उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका सॉल्यूशन हमको c इंटू ए पावर के फॉर्म में आता है, और wx इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स ऑफ g ऑफ x अपॉन vx प्लस 1। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन से हम vx प्लस 1 तैयार करेंगे। इसका सॉल्यूशन, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन v आएगा और v से vx प्लस 1 तैयार किया जा सकता है। तो vx हो गया c एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा इनवर्स log ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x इज e पावर 2x माइनस 1। log का बेस e है, e दोनों सिंप्लीफाई हो गए, 2x माइनस 1 बचा। अब डेल्टा इनवर्स 2x माइनस 1 डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा। ये पॉलिनोमियल को हमको फैक्टोरियल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a x का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस b इंटू x का पावर फैक्टोरियल 0 आता है, ऐसा ध्यान में। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x रेज टू पावर फैक्टोरियल्स। अब x पावर फैक्टोरियल 1 इज x ओनली, x रेज टू पावर फैक्टोरियल 2 इज x इंटू x माइनस 1 होता था, लेकिन x का पावर फैक्टोरियल 1 इज x ओनली प्लस x का पावर फैक्टोरियल 0 क्या होगा? 1 ओनली। x का पावर फैक्टोरियल 0 1, x का पावर फैक्टोरियल 1 इज x। अब यहां 2x माइनस 1 है, यहां ax प्लस b है, ऑब्वियसली a इज 2 और b इज माइनस 1। तो इस केस में 2x माइनस 1 इज सेम एज 2x का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। और उसको हम x पावर फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं। अब ये सब चीजों की जरूरत क्या है?
जब डेल्टा इनवर्स ऑपरेट करेंगे, अब ध्यान देना, जब डेल्टा इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो व्हाट विल बी डेल्टा इनवर्स ऑफ x पावर फैक्टोरियल 1, x पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन 2। जैसे x पावर n का इंटीग्रल करते थे, x पावर n का इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसका एनालॉजी चल रही है। इसके पहले वो 4.5.1 के समय ये सारे चीजें डिटेल डिस्कस हुई है। x पावर फैक्टोरियल 1 का डेल्टा इनवर्स इज x पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन 2। अब जो x पावर फैक्टोरियल 2 होगा उसका एक्सप्लेनेशन x इंटू एक्स माइनस 1। ये सब सिंप्लीफाई होने के बाद में ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, ध्यान से बोल रहे हो, सुनिएगा ध्यान से, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगी। सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगी, लेकिन यहां तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या किया हमने, ये जब डेल्टा इनवर्स इस पर ऑपरेट होगा और सिंप्लीफाई होगा तो वो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। वहां क्या लिखा हुआ दिख रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब कुछ एडिशनल टर्म है। कौन सी एडिशनल टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है क्या, प्लस 1 माइनस 1, करेक्ट। हमने प्लस 1 माइनस 1 किया, प्लस 1 के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को बना दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो माइनस 1 रहा होगा वो e के पावर में माइनस 1 कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट ये c के साथ में मर्ज हो गया। समझा? उसके एडवांटेज आगे देखने को मिलेंगे। उसके एडवांटेज ऐसे है कि ये सब काम करने के बाद वी कैन राइट दिस एज e पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, और वो जो e का पावर माइनस 1 रहा होगा वो चले गया c के अंदर, आर्बिट्ररी पार्ट है वो c के अंदर चले गया। तो c e पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मिल गया हमको vx e पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। तो vx प्लस 1 विल बी, x को x प्लस 1 से रिप्लेस करो, e पावर x स्क्वायर। अब ये हम यूज करते हैं w में, तो w x इज डेल्टा इनवर्स ऑफ 5x e पावर x स्क्वायर अपॉन e पावर x स्क्वायर। e पावर x स्क्वायर डिवाइड हो गया, डेल्टा इनवर्स ऑफ 5x। अब 5x को एक्सप्रेस करोगे तो वो मिलेगा 5x पावर फैक्टोरियल 1। x पावर फैक्टोरियल 1 का डेल्टा इनवर्स विल बी x पावर फैक्टोरियल 2 अपॉन 2। तो 5/2 तो कांस्टेंट हो गया, और जो x पावर फैक्टोरियल 2 था इट इज सेम एज x इंटू एक्स माइनस 1। तो थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करने से आगे के कैलकुलेशन सिंपल हो गए। यदि कैलकुलेशन नहीं करते थे, यहाँ सिंपल नहीं करते थे, तो आगे के कैलकुलेशन थोड़े से ऑड डायरेक्शंस में जाते थे, बट स्टिल दैट कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो अब हमारे पास v मिल गया है, w मिल गया है, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, यहां पर u चाहिए सामने, u मिसिंग है, यहां पर u चाहिए था, ux इक्वल टू vx wx, दोनों एक्सप्रेशन लिख दो, अरे दोनों एक्सप्रेशन लिख दिया, vx और wx। so this is complete solution for given equation 1, homogeneous equation in ux। homogeneous equation in ux का फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज होमोजीनियस इन ux is f of ux plus 1 upon ux x इक्वल टू 0। तो जब इस फॉर्म में या तो डायरेक्टली दिखता हो इक्वेशन, या इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन इन u। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर ux plus 1 upon ux, it will be reduced to लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन फिर जो भी प्रीवियस मेथड पढ़ा है उससे सॉल्व किया जा सकता है। एग्जांपल, सॉल्व 2 टाइम्स ux प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ux प्लस 1 ux माइनस ux का स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी प्रीवियस जो हमने आर्टिकल्स पढ़े उसमें से तो ये मैच होते दिखता नहीं है, लेकिन इक्वेशन में ux प्लस 1 की टर्म दिख रही है, ux की टर्म दिख रही है, तो इसको रीराइट करके होमोजीनियस इक्वेशन इन ux
बनाया जा सकता है क्या? तो ये लास्ट टर्म में यू एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, उसके पहले वाले टर्म में यू एक्स है, यू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो यू एक्स का होल स्क्वायर से यदि डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट टर्म बिकम 2 टाइम्स यू एक्स प्लस वन अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म में एक यू एक्स डिवाइड हो गया, यू एक्स प्लस वन अपॉन यू एक्स और माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अब डायरेक्टली हमको यू एक्स प्लस वन अपॉन यू एक्स के फॉर्म में दिख रही है। एक्स डायरेक्ट अपीयर नहीं हो रहा है, बट एक्स इज देयर, एक्स इज देयर, implicitly x is there. So yes, we can say that this is homogeneous equation in ux plus 1 upon ux. अब थोड़ी देर के लिए ux plus 1 upon ux को हम कुछ दूसरा नोटेशन बोल दे, से v. तो this is quadratic equation in v. 2 times v square plus v minus 1 equal to 0. So it can be solved for v by the formula minus b plus minus under root of b square minus 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो सॉल्विंग फॉर v, इसको थोड़ी देर के लिए यदि v बोला हमने, तो दिस v इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। a का काम 2 कर रहा है, b का काम प्लस 1 है, c का काम माइनस 1 है। फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, हाफ और माइनस 1 ऐसी दो वैल्यू आ रही है। अब एक एक केस कंसीडर करते हैं। यदि हाफ वैल्यू होगी तो क्या मिल गया, यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हाफ यू एक्स, और माइनस वन होगा तो यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस यू एक्स। इसको ठीक कर लो तो यू एक्स प्लस वन माइनस हाफ यू एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस हाफ, तो बी एक्स का काम ये हाफ कर रहा है यहां पर, तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू सी हाफ पावर एक्स, कांस्टेंट है हाफ पावर एक्स। और इसको यदि लेकर गए तो माइनस टाइम्स बी एक्स यू एक्स है, तो वहां पर बी एक्स काम 1 कर रहा है, तो यू एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स माइनस 1 पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह के प्रॉब्लम इसके पहले आए हुए हैं। तो ये दो सॉल्यूशंस मिल गए डिपेंडिंग ऑन द रूट्स ऑफ दैट यू एक्स प्लस वन अपॉन यू एक्स। So these are the solutions for given equation. अब दो सॉल्यूशन क्यों मिल रहे हैं यहां पर, u के पावर 2 है, u के पावर 2 है, इसलिए दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दो लीनियर इक्वेशन मिल रही है। कौन कौन सी वो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन को इसके पहले जिस मेथड से सॉल्व किया है वो मेथड से इनके दो हमको सॉल्यूशंस मिले। सारी चीज मैच हो रही है। ux का पावर 2 था तो टू लीनियर इक्वेशंस में ये डिफरेंस इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, और ये दो लीनियर इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस बोल के रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस मिल रहे गिवन डिफरेंस इक्वेशन के। यू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स यू एक्स प्लस वन यू एक्स माइनस 6x स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन तो लिखी है। अब फिर से वही चीज दिख रही है, यू एक्स का स्क्वायर है, पहली वाले टर्म में यू एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, दूसरे वाले टर्म में यू एक्स है, तो पूरे को यू एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट टर्म होगी यू एक्स प्लस वन अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स यू एक्स प्लस वन अपॉन यू एक्स minus 6x square equal to 0. This is quadratic equation in V. In V बोल देते हैं where V is ux plus 1 upon u. तो solve for ux plus upon u by formula method minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2i से simplify किया, 3x और minus 2x दो रूट्स आ गए, तो ux plus 1 upon ux is equal to 3x gives ux plus 1 is equal to 3x ux, और माइनस 2x यदि रहा तो ux प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 2x टाइम्स ux। दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई गिवन डिफरेंस इक्वेशन। अब यहां पर वेरिएबल है 3x, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर आएगा। जब कांस्टेंट था, कांस्टेंट a है, तो a का पावर x के फॉर्म में इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आंसर मिल गया था। अब यहां वेरिएबल फंक्शन है तो ux इज इक्वल टू c प्रोडक्ट ऑफ
बी एक्स, एक्स रन्स फ्रॉम 0 से x माइनस वन। देखो अगेन x रन्स फ्रॉम 0 से x माइनस वन, ये रिजल्ट होता था, लेकिन जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, तो वी अवॉइड जीरो एंड स्टार्ट फ्रॉम x वेरीज फ्रॉम 1 टू x माइनस वन। सिमिलरली यहां पर 2x वेरिएबल है, लेकिन bx इज माइनस 2x। इक्वेशन का फॉर्म होता था u सफिक्स x प्लस वन माइनस b ऑफ x ux इक्वल टू 0। तो उससे यदि कंपेयर करेंगे तो b ऑफ x विल बी माइनस 2x। तो सॉल्यूशन इज ux इज इक्वल टू c टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ bx, x रन्स फ्रॉम माइनस 1 से x माइनस वन, बिकॉज फॉर 0 दैट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो वो एक टर्म छोड़ दे रहे हैं। Since the solution of ux plus 1 minus bx ux equal to 0 is given by ux is equal to c product of bx, x runs from 0 से x minus 1, but for x equal to 0 we will get trivial solution। इसलिए यहां लिखते समय x runs from 1 से x minus 1 लिया हुआ, x runs from 1 से x minus 1 लिया हुआ, ठीक है, क्योंकि x 0 से लेते तो पूरा रिजल्ट 0 बन जाता था। तो यू विल गेट ux 0 दोनों केस में, विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल सॉल्यूशन। x रन्स फ्रॉम 1 टू x माइनस वन गिव्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। रिजल्ट में प्रोडक्ट रन्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x माइनस वन ही है, लेकिन जिस वैल्यू के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है उसको छोड़ दिया और 1 से x माइनस वन का केस कंसीडर किया। अब ये जो बात आ रही है प्रोडक्ट, इसको सिंप्लीफाई किया, इसके पहले सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या दिखेगा, सुनो 3x वेरी करते जाते 1, तो 3x इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू अप टू कहां तक के, x माइनस वन तक के। तो हर टर्म में 3 3 3 3 है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, प्रोडक्ट में से ये 3 प्रोडक्ट के बाहर नहीं आ सकता, समेशन में से कांस्टेंट बाहर आ सकता है। समेशन ऑफ 3x यदि होता तो समेशन के बाहर हम कांस्टेंट ले लेते, लेकिन प्रोडक्ट में से कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा। रीजन, समेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी होती है, तो एक कांस्टेंट फर्स्ट टर्म में भी आएगा, सेकंड टर्म में भी आएगा, थर्ड टर्म में भी, फोर्थ जितने टर्म है सब में आएगा, तो सभी में से कॉमन लिया जा सकता है। समेशन के बाहर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में से नहीं, हर टर्म के साथ प्रोडक्ट है। 3 3 3 3 3, तो कितनी बार है 3, कितनी बार है 3, x माइनस वन टाइम्स, 1 से काउंटिंग हो रही ना, तो x माइनस वन टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है, x माइनस वन टाइम, तो हो गया 3 पावर x माइनस वन। और बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू x माइनस वन। तो रिवर्स ऑर्डर में देखे तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री कम 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 होते हुए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल बी x माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड दैट x माइनस वन का फैक्टोरियल इज गामा x। सेम इज द एक्सप्लेनेशन हियर, प्रोडक्ट ऑफ माइनस 2x, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 अप टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो माइनस 2 कितनी बार आया, x माइनस वन टाइम्स, तो लिखते समय माइनस 2 का पावर x माइनस वन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू x माइनस वन, विच इज x माइनस वन का फैक्टोरियल इन गामा नोटेशन, उससे एक नंबर बड़ा, गामा x। So these are the solutions for given equation. Equations reducible to linear equation with constant coefficient. तो ये पढ़ने से आयलर इक्विडायमेंशनल इक्वेशन की याद आती है, कुछ पैटर्न में डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी। तो यहां पर नंबर 1, इफ द डिफरेंस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ux प्लस n प्लस a1 f of x ux प्लस n माइनस वन, एक एक ऑर्डर कम हो रहा है, ux प्लस n माइनस वन प्लस a2 f of x माइनस वन, दो फैक्टर आ गए वहां पर, ux प्लस n माइनस टू, इसके आगे की टर्म यदि बोलना हो तो प्लस a3 f of x माइनस वन f of x माइनस टू ux प्लस n माइनस थ्री,
पैटर्न आ रहा है समझ में? अप टू ए एन एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस टू, कहां तक के ले जाना है? जब a2 की बात हो रही थी तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन की टर्म थी, जब a3 की बात थी तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू तक की बात थी, तो जब ए एन के साथ टर्म लिखी जा रही है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एन माइनस वन, यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो फंक्शन, all a's are constant, then such type of equation can be reduced to an equation with constant coefficients by the substitution vx plus j is equal to f of x plus j minus n minus 1 to f of x ux plus j। इसका मतलब v ऑफ x प्लस वन क्या होगा? v ऑफ x प्लस वन क्या होगा? f ऑफ x प्लस वन माइनस n माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन गया, f ऑफ x माइनस n, f ऑफ x माइनस n, उसके बाद वाली टर्म f ऑफ x माइनस n माइनस वन, उसके बाद वाली टर्म f ऑफ x माइनस n माइनस टू, ऐसा करते करते f ऑफ x माइनस n माइनस n, दैट इज f ऑफ x। तो ऐसे फैक्टर कम 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 होते होते f ऑफ x तक क्या आ गए? इंटू u x प्लस n, जे रन्स फ्रॉम जीरो से n। हमने एक्सट्रीम केस ले लिया, एक्सट्रीम केस ले लिया, तो उसके पहले पहले वाली सारी टर्म को इस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इन दिस केस equation reduces to vx plus n plus a1 vx plus n minus 1 plus up to an vx is equal to rx upon, अभी सब सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां से कुछ कॉमन टर्म्स आएंगी, वो कॉमन टर्म्स डिवाइड होके इधर चलेगी राइट हैंड साइड में, which is linear equation with constant coefficients। ये a1 a2 a3, यानी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो f वाली टर्म्स थी ना, जो फंक्शंस थे, वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ में। सेकेंड फॉर्म भी है उसका, इफ डिफरेंस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ux plus 1 ux plus f of x ux plus 1 plus g of x ux equal to r of x, then with the help of substitution ux is equal to vx plus 1 अपॉन vx माइनस f ऑफ x। अब ये हर टाइप वाइज अलग अलग मेथड है सॉल्व करने का, तो टाइप के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, मेथड है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू, इस फॉर्म में इक्वेशन बनती है, मतलब ऐसा समझिए थ्योरम के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि इस टाइप का इक्वेशन को ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल कन्वर्ट इनटू such form which is equation with constant coefficient can be solved। सॉल्व एग्जांपल पढ़ने से कुछ बात समझ में आती है क्या? देख लेते। सॉल्व ux प्लस वन ux, ओरिजिनल नोटेशन फिर ले आए यहाँ पर, प्लस x प्लस टू टाइम्स ux प्लस वन प्लस x ux इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन इक्वेशन लिख दिया, इसका फॉर्म क्या दिख रहा है, ux प्लस वन ux प्लस एफ ऑफ एक्स ux प्लस वन प्लस जी ऑफ एक्स ux इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अभी ऊपर जो सेकंड फॉर्म की बात हो रही थी, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन दिया था, वी पुट ux इज इक्वल टू vx प्लस वन अपॉन vx माइनस x प्लस टू था क्या ये सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स है ux प्लस वन का कोएफिशिएंट, यहाँ पर ux प्लस वन का कोएफिशिएंट क्या है, x प्लस टू, तो वी पुट ux is equal to vx plus 1 upon vx minus x plus 2, then equation becomes, शुरू करो, ये ux है तो ux plus 1, इसमें x की जगह x plus 1 पुट कर दिया, तो ये ब्रैकेट मिल गया,